यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के ओल्ड एग्जांपल्स हैं उनको करेंगे। कल के जो लेक्चर था उसमें हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्टिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और कुछ थ्योरम्स हमने की थी। नेस्टेड थ्योरम है, नेस्टेड सीक्वेंस है, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम है, ये सारी प्रूफ हमने किए थे। आज हम इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। प्रूव दैट द सीक्वेंस हुज nth टर्म आर गिवन बिलो। ये जो nth टर्म है यहाँ पर an, ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, तो an जो nth टर्म है हमारी किसके बराबर है? दिस इज़ 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 n। ठीक है, अच्छा an प्लस 1 इसे नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी? 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की n प्लस 1/2 n प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? an माइनस an प्लस 1। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। यहाँ पर an प्लस 1 माइनस an कर दो, ये मर्ज़ी है हमारी, हम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा an प्लस 1 माइनस an करेंगे तो इससे कट जाएगा, तो ये क्या आ गया? देखो an क्या है? 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस में 1/2 की n माइनस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की n प्लस 1/2 n प्लस 1। ठीक है, तो ये पूरा टर्म्स हमारे कट जाएंगे। यहाँ से क्या आएगा? -1/2 की n प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? नेगेटिव में हो गई ना हमारी। इट मीन्स यदि मैं an प्लस 1 माइनस an की बात करूँगी तो वो क्या हो जाएगा? 1/2 n प्लस 1। ठीक है, दिस इज़ ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल n। तो इट मीन्स क्या है? an प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन an, यानी कि ये डिफरेंस जो हमें ये देखना है कि ये ग्रेटर दैन 0 है या फिर लेस दैन 0 है। अब ये डिफरेंस इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो an प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन an। ठीक है, फॉर ऑल n। इसका मतलब सीक्वेंस क्या है? an इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग। सेकेंड देख लेते हैं सीक्वेंस। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा an। दिस इज़ आवर 3n प्लस 7 अपॉन 4n प्लस 8। ठीक है, अच्छा अब an प्लस 1 निकालेंगे तो n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। 4 ऑफ n प्लस 1 प्लस 8, तो यह आ जाएगा 3n प्लस 3 प्लस 7 अपॉन 4n प्लस 4 प्लस 8। तो 3n प्लस में 10, 4n प्लस में 12। अब हम क्या करेंगे? an प्लस 1 माइनस an ये लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे तो 3n प्लस 10 अपॉन 4n प्लस 12 माइनस 3n प्लस 7 अपॉन 4n प्लस 8। ठीक है, 4n प्लस 12 इंटू 4n प्लस 8। ठीक है, एलसीएम लिया हमने। अच्छा इसमें से करेंगे तो 4n प्लस 8 इंटू 3n प्लस 10 माइनस 3n प्लस 7 इंटू 4n प्लस 12। ठीक है, ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आगे, तो ये आ गया 12n स्क्वायर। ठीक है, पहले 4n की मल्टीप्लाई मैं पूरे के साथ करूँगी, तो 12n स्क्वायर प्लस 40n प्लस में 24n और प्लस में 80 माइनस, अब यहाँ पर करेंगे तो 12n स्क्वायर। ठीक है, माइनस में इसके मतलब साथ में होगा तो 36n हो जाएगा, माइनस में 28n और माइनस में 96। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 4n प्लस 12 इंटू 4n प्लस 8। ठीक है, देखो 12n स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, 40n प्लस में है। ठीक है, 24n माइनस में है, दोनों प्लस में है, तो ये आ गया हमारा 64। ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 64, यानी कि प्लस में 64 और माइनस 64, तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ से इसको करेंगे तो ये क्या है? -16। ठीक है, दिस इज इक्वल टू -16 अपॉन 4n प्लस 12 इंटू 4n प्लस 8। ठीक है, -16 है तो दिस इज़ आवर लेस दैन 0, है ना, ये नेगेटिव में आ गया ना, तो दिस इज़ लेस दैन 0। लेस दैन 0 का मतलब क्या है? दिस इज़ द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, आगे देखते हैं। अगली सीक्वेंस है हमारी, देखो a1 गिवन है हमें, ये है थर्ड एग्जांपल हमारा, थर्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या हमारी? थर्ड एग्जांपल है एक्सरसाइज 1.3। 2.3 सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं हमारे। a1 हमारा क्या है? 1, और an जो है √2 प्लस an माइनस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो इसको हम देखते हैं। a1 है हमारे पास, हम a2 निकालते हैं, तो a2 हमारा क्या हो जाएगा? 2 प्लस a1 अंडर द रूट। ठीक है, तो 2 प्लस में 1 अंडर द रूट, तो मीन्स √3।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, n इक्वल टू 1 के लिए तो ये रिज़ल्ट 2 हो गया, दिस इज़ ग्रेटर दैन a1, ठीक है। अब हम मान लेते हैं द रिज़ल्ट इज़, बाय यूजिंग प्रिंसिपल इंडक्शन हम इसको सोल्व करेंगे। मान लेते हैं लेट द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए 2 हो गया यहाँ पे, नहीं n इक्वल टू 1 के लिए 2 है ये। द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, लेट द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, ये n इक्वल टू 1 के लिए 2 है, और मान लेते हैं द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m-1, ठीक है। और हम प्रूव करेंगे द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m के लिए भी ये 2 होगा। इसके लिए यदि ये 2 है तो इट मीन्स am इज़ ग्रेटर दैन am-1, ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर है, हम आप पुट करते हैं यहाँ पर, तो जो जनरल टर्म ये थी हमारी, तो यहाँ पे n की जगह m-1 पुट करेंगे तो क्या होगा, am इज़ ग्रेटर दैन, हमारा क्या होगा, दिस इज़ आवर n इक्वल टू m कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, द रिजल्ट इज टू फॉर n इक्वल टू m, तो am इज़ ग्रेटर दैन 2 प्लस में a, मान लेते हैं am हमारे इससे बड़ा है, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में 2 दोनों साइड ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 प्लस am-1, और फिर अंडर द रूट दोनों साइड ले लेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स ये हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, an+1 के बराबर है, am+1 के बराबर है, इस ग्रेटर दैन ये वाली टर्म किसके बराबर आ गई, an के बराबर है। तो द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n, क्योंकि देखो हमने बाय यूजिंग प्रिंसिपल इंडक्शन हमने कर लिया है, तो n इक्वल टू 1 के लिए हमने इसको प्रूव कर दिया है, n इक्वल टू m के लिए मान लिया है, और n इक्वल टू m+1 के लिए हमने प्रूव कर दिया है। सो द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m, ठीक है। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, an+1 इज़ ग्रेटर दैन an फॉर ऑल n, ठीक है। तो सीक्वेंस an इज़ क्या हो जाएगा हमारा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ओके। तो ये सीक्वेंस है, तो ये हमें प्रूव करना है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ओके। उसके बाद हम करते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये थर्ड एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट भी है, हमारा पेपर में भी आया हुआ है, एक बार KU में 2004 में आया हुआ है, MDU में 2017-12 में आया हुआ है, ठीक है, और 7 में आया हुआ है। देखो हमें ये करना है, लिमिट, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थर्ड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई n रेज़्ड टू पावर m एग्जिस्ट एंड लाइज बिटवीन 2 and 3, और ये कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करते हैं, ये 2 और 3 के बीच में ये जो वैल्यू है ये लाई करेगी, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से देखना बिल्कुल, पहले बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2 इंटू n² एंड प्लस सो ऑन, लास्ट में हमारा n टर्म लिखेंगे n इंटू n-1 n-2 अप टू n-1, ठीक है, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू 1/n रेज़्ड टू पावर n, ओके। तो ये आ गया 1 प्लस, अब ये n से n कट गया 1 प्लस में, देखो n² है यहाँ पर, और यहाँ पे n है, एक n से तो ये कट जाएगा, और इसको लिखूँगी 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1-1/n, n से डिवाइड कर दिया ना यहाँ पर, ये n जो बचा था हमारा, तो 1-1/n प्लस में करते करते 1/n फैक्टोरियल, अब इसको लिखेंगे, देखो n रेशर n है हमारे यहाँ पे, तो एक n से, मतलब एक n से तो ये कट जाएगा, और n-1 तक ये डिवाइड हो जाएंगे, तो 1-1/n 1-2/n अप टू 1-n-1/n, ठीक है। अब हमें ये दिखाना पहले तो कि ये जो लिमिट है ये किसके बीच में लाई करेगी, ठीक है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, देखो इनको यदि मैं टर्म्स को ख़त्म कर दूँ, 1-1/n 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 इनके साथ जो मल्टीप्लाई करा हुआ है, तो लेस देन हो जाएगा ना 1/2 फैक्टोरियल। हमें पता है कि ये जो 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1-1/n है, ये किससे छोटा है, 1/2 फैक्टोरियल से छोटा है,
ठीक है ना, क्योंकि इसमें से क्या है, ये वाली टर्म क्या है हमारी 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/n इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ माइनस हो रखा है 1/2 फैक्टोरियल में से, तो ये हमारा किससे छोटा हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल से। सेम आगे 1/3 से अप टू 1/n फैक्टोरियल, ये पूरी की पूरी टर्म्स हमारी छोटी करनी है हमें। ये तो ये 1 है यहाँ पर, ये लेस देन 1/2 फैक्टोरियल, अगले टर्म में लेस देन 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, दिस इज अगेन लेस देन 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल को 1/2 स्क्वायर लिख दें हम क्योंकि देखो ये इससे और छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना, जीपी का। अब हमें लेस देन निकालना है, मैं तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू निकालना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। अब फैक्टोरियल के टर्म में है तो हमारा कोई अभी इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बनता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है वैसे तो, है ना, 6 की वैल्यू 4 से बड़ी है, लेकिन 1/6 जो है वो 1/4 से छोटा हो जाता है हमारा, इसलिए हमने इसको लेस देन 1/2 स्केयर किया है, अब टू 1/2 की n-1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लेस, दिस इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे अब इक्वल टू का, क्योंकि अब यहाँ पे सीधा सम का फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू 1 - r की n अपॉन 1 - r, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस में ये ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - 1/2 की n, ठीक है। दिस इज़ लेस देन 3, यानी कि ए एन इज़ लेस दैन 3 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ए एन की वैल्यू हमारी क्या है, लेस दैन 3 हो जाएगी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। ओके, अब आगे करते हैं हम अब देखते हैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू के लिए अब क्या है, देखो अब दोबारा से इस पर जाते हैं, इसके एक्सपेंशन पे। जो ए एन था हमारा किसके बराबर था, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n प्लस में 1/n फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n 1 - 2/n अप टू 1 - n-1/n, ठीक है। अब देखो, अब ये वैल्यू जैसे हमने अभी हाईएस्ट करा था, अभी हम इसमें लोवेस्ट करेंगे, एन की वैल्यू किससे ज़्यादा छोटी हो सकती है। देखो इट इज़ ग्रेटर दैन 1 + 1 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इन सारी टर्म्स को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेटर दैन 2 हो जाएगा, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2, ए एन इज़ ग्रेटर दैन 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो मतलब ए एन की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 2 और 3 के बीच में हमारी ये लाई करेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और यदि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, ये बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी अपर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट क्या है 2 है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ए एन हमारा क्या था, दिस इज़ 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n से करते करते 1/n फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n 1 - 2/n अप टू 1 - n-1/n, ठीक है। अच्छा, ए एन प्लस 1 किसके बराबर आएगा, 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1/n + 1 + 1/3 n फैक्टोरियल लगा लो, n + 1 फैक्टोरियल 1 - 1/n + 1 इंटू 1 - 2/n + 1 अप टू 1 - n अपॉन n + 1, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये भी पता है, देखो n की वैल्यू क्या होती है, n + 1 से छोटी होती है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो 1/n इज़ ग्रेटर दैन 1/n + 1, ठीक है। और k/n करेंगे तो वो ग्रेटर दैन k/n + 1 होगा, और -k/n करेंगे तो वो लेस देन हो जाएगा -k/n + 1। तो 1 - k/n इज़ लेस दैन 1 - k/n + 1। अब देखो यहाँ पे ये टर्म्स ये हमारी क्या है, इट मीन्स हमारा क्या हो गया, ये सारी टर्म्स ये जो छोटी हैं इन टर्म्स से ये वाली टर्म्स हमारी क्या है, ये वाली टर्म्स हमारी बड़ी हैं, ये हमारी छोटी हैं। इट मीन्स क्या हो गया, ए एन इज़ लेस दैन ए एन + 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी टर्म्स जैसे ये है, ये टर्म इससे छोटी हो गई, ठीक है, इसके साथ में ये सारी टर्म्स हमारी इनसे छोटी हो गई, तो मीन्स ए एन + 1 हमारा बड़ा हो गया, ए एन हमारा छोटा हो गया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो ए एन इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ए एन इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये क्या है, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस है। ऑल्सो सीक्वेंस ए एन इज़ बाउंडेड अबोव, सो ए एन इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। ए एन क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और लिमिट्स किसके बीच में लाई करेगी, 2 और 3 के बीच में इसकी लिमिट लाई करेगी,
ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3, ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा हो गया।